ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर से न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है। और ये कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी। ये थी ओमान की राजधानी मस्कट में हुई एक हाई प्रोफाइल सीक्रेट स्टाइल डील। क्या ईरान सचमुच न्यूक्लियर हथियार छोड़ देगा या फिर ये सब बस एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? आज हम इस खबर को डिटेल में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पहले तो यह समझ लीजिए कि यह बातचीत कोई आम मुलाकात नहीं थी। ये थी इनडायरेक्ट टॉक्स, यानी ईरान और अमेरिका के लोग एक कमरे में नहीं बैठे थे, बल्कि ओमान के विदेश मंत्री बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज ले जा रहे थे, जैसे कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। तो क्या हुआ इस मीटिंग में? ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अपनी पूरी टीम के साथ थे। उनके साथ थे डिप्टी मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची, इंटरनेशनल अफेयर्स के डिप्टी काजिम गरीबाबादी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कमान संभाली थी। और हां, दोनों पक्षों ने इसे कंस्ट्रक्टिव यानी सकारात्मक बातचीत बताया। ईरान ने कहा कि बातचीत म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ हुई और व्हाइट हाउस ने भी कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप था। अब सवाल ये है, बात क्या हुई? तो सुनिए। दोनों पक्षों को एक पोजीशन पेपर तैयार करने को कहा गया है, यानी उन्हें लिखना होगा कि वो क्या चाहते हैं, उनकी रेड लाइंस क्या हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि बातचीत सिर्फ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगी, ना तो उनके मिलिट्री ताकत पर और ना ही उनके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी क्षेत्र में उसके सहयोगी संगठनों पर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही ईरान को चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन होगा। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने तो यहां तक कहा कि अगर ट्रंप की बात नहीं मानी गई तो हेल टू पे होगा, यानी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ईरान भी कहां पीछे रहने वाला है। उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 2018 में ट्रंप ने JCPOA यानी 2015 की न्यूक्लियर डील को एक तरफा तोड़ दिया था। उस डील में ईरान ने अपनी यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय की थी। बदले में संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियां हटाई गई थीं। लेकिन ट्रंप ने उस डील से बाहर निकलकर ईरान पर अब तक की सबसे सख्त पाबंदियां लगा दी थीं और जो बाइडेन ने तो उन पाबंदियों को और बढ़ा दिया। नतीजा, ईरान की अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा। उनकी करेंसी रियाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई। लेकिन रुकिए, थोड़ी अच्छी खबर भी है। यह बातचीत खत्म होने के बाद ईरान की करेंसी ने थोड़ा रिकवर किया, यानी मार्केट को लगता है कि शायद कोई डील हो सकती है। अब यह भी जान लीजिए कि इस डील में सिर्फ ईरान और अमेरिका ही नहीं, बल्कि 2015 की डील के बाकी साइन करने वाले देश यानी फ्रांस, यूके, जर्मनी, चीन और रूस भी नजर रखे हुए हैं। यूरोपियन यूनियन और जर्मनी ने कहा कि डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन यूरोप ने भी ईरान पर पाबंदियां लगाई हैं, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। दूसरी तरफ चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं। वो IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में पश्चिमी देशों के सेंसरशिप प्रस्तावों का विरोध करते हैं। और हां, ईरान ने भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वेस्टर्न देश ज्यादा दबाव बनाएंगे तो वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT छोड़ देंगे और IAEA के बचे हुए इंस्पेक्टर्स को भी देश से निकाल देंगे। अब एक और बड़ा प्लेयर है इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस डील के सख्त खिलाफ हैं। वो और ट्रंप लीबियन मॉडल की बात करते हैं, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो। लेकिन ईरान कहता है, हमारा न्यूक्लियर नॉलेज बमों से खत्म नहीं हो सकता। ईरान का दावा है कि उनका प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण है, पावर जनरेशन और मेडिकल यूज के लिए। लेकिन उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी वजूद को खतरा हुआ तो वो न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। और इन सब ड्रामे के बीच ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC बड़े बड़े मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं। वो नए हथियार टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि हम किसी भी हालत के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अभी गुरुवार को ईरान के ऑयल नेटवर्क और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई
नई पाबंदियां लगाई। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों तरफ से रस्साकशी चल रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या अगले शनिवार को होने वाली दूसरी मीटिंग में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा? क्या ये टॉक्स डायरेक्ट होंगी या फिर ओमान वाले पास द मैसेज स्टाइल में ही चलेंगी? ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने कहा है कि वो एक रियल और फेयर डील चाहते हैं, ना कि कोई कैमरे के सामने का ड्रामा। लेकिन ट्रंप और इजराइल की सख्त लाइन को देखते हुए क्या ये मुमकिन है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। तो ये थी पूरी कहानी मस्कट में हुई इस हाई वोल्टेज डिप्लोमेटिक मीटिंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।